Okay, good morning, students. Good morning, all of you. So today I start chapter first in history. Yes, second part इसका है सोर्स सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आप पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए और चाहोगे तो बुक पेज भी कोई शो करते रहो, अंडरलाइन करके पढ़िए। द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ध्यान से देखिएगा बुक में। We constructed using a large number of sources including written record in English and regional language। तो इस पॉइंट में हमको क्या देखना, सोर्सेस मतलब जैसे हिस्ट्री के क्या सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स हम लोगों ने पढ़ा, और डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट डायनेस्टी किंगडम में क्या सोर्स रहे हैं, उनके द्वारा जो कार्य कराए गए वो रहा, या उस समय जो बुक्स लिखे गए। तो वही कह रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो नंबर फर्स्ट है आपका, अब देखिए आवाज नया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस पहला है। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स में प्रशासनिक स्रोत क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्टर्स। जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था आप देखते होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम है, फिर उसके नीचे उसके सबॉर्डिनेट ऑफिशियल हैं, तो सारा रिकॉर्ड रखते हैं। विलेज लेवल पर सेक्रेटरी होता है जो कि सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड रखता है। तो ये रिकॉर्ड जो है सोर्स है। The official and the historians appointed by the colonial government, हिस्टोरियल जो हिस्टोरियंस इतिहासकार जो होते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे उस समय की हिस्ट्री को लिखने के लिए, तो ये सब रिकॉर्ड जो है मिलता था, जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड, सर्वे एंड मैपिंग। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स एज द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट एवरी इंस्ट्रक्शन। क्या होता था इसमें, ये वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स था ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसमें ब्रिटिश लोग जो है जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे, जो भी कार्य रूप योजना प्रारूप बनाते थे, वो सब चीज़ें नोट होती थी। प्लान, पॉलिसी एंड डिसीजन हैड टू बी रिटन एंड रिकॉर्डेड फॉर क्लैरिटी। अभी हमने बताया प्लान, योजना, डिसीजन जो निर्णय होते थे, ये सब चीज़ उसमें रिटर्न के रूप में रखा जाता था जिससे क्लियरिटी बनी रहे। एंड एज रेडी रेफरेंस फॉर कोटिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। देयर आर अबाउट 300 कलेक्शंस एंड ओवर 3000 स्मॉलर डिपॉजिट्स ऑफ प्राइवेट पेपर। 300 कलेक्शंस और 3000 स्मॉलर डिपॉजिट प्राइवेट पेपर, मतलब जो प्राइवेट पेपर्स होते थे ये जमा, रिलेटिंग मेनली टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द ब्रिटिश इन। आवाज धीरे आ रही है, स्लो है, क्लियर नहीं जा रही है। तो इसमें ये सेकंड पॉइंट में ओके जाएगी, ध्यान से समझिए। वीडियो जाएगा उसको भी देख लीजिएगा। और इसमें आवाज जा रही है, इससे ज्यादा बोलेंगे तो आवाज फिर और दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। 300 collections and over 3000 smaller deposit। छोटे छोटे जैसे हम पेपर जाके जमा करते हैं, तो वैसे प्राइवेट पेपर्स रिलेटिंग मेनली टू एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड आर्चीव। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आर्चीव एक नोट्स भी बना, आपका हेडिंग बना। ऐसे कलेक्शनों को, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम आर्चीव कहते हैं। रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था होती है, हेड ऑफिस जहाँ होता है वहाँ पे रिकॉर्ड रूम होते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, संग्रहालय जिसको कहते हैं एक तरह से। आर्चीव एंड म्यूजियम आल्सो प्रिजर्व रिकॉर्ड। म्यूजियम, संग्रहालय, जहाँ पे धरोहर वाली चीज़ें, पुरानी चीज़ें और सब ऐसी रखी जाती थी। लेटर्स एंड मेमोस दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन अर्ली 19th सेंचुरी।
आज हमारे यहाँ क्या है, अभी ऑफिस 25 साल 20 साल 50 साल का आप रिकॉर्ड ढूंढेंगे तो मिलेगा, सब रखा जाता है। स्कूल में ही है, जितने साल पुराना आप रजिस्टर या जो भी कुछ ढूंढना चाहेंगे तो ये मिलता है, तो ये रिकॉर्ड रखा जाता है सब। The calligraphic carefully copied out these documents, and with the spirit of printing, several copies were printed and handed over to each government department. प्रिंटिंग प्रेस जैसे जैसे काफ़ी बढ़ता गया तो प्रिंटिंग पेपर के रूप में उसकी कई कॉपियाँ कई प्रतिलिपियाँ हर डिपार्टमेंट। अगला है हमारा सर्वे एंड मैपिंग, ये सब सोर्स हम पढ़ रहे हैं। The British believed that the country had to be properly known before it could be effectively administered, कि इफेक्टिवली प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से किया जा सके, प्रभावी एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाया जा सके, इसलिए सर्वे और मैपिंग होनी चाहिए। आज भी हमारी सरकार गवर्नमेंट समय समय पर सर्वे कराती है, मैपिंग होती, पैमाइश होती है, सबका अपना एक ज्यूरिडिक्शन क्लियर होता है। द सर्वे, हाँ, सो दे conducted survey and made maps for various administrative purposes. The Survey of India was set up at देहरादून, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट सर्वे जो इसका ऑफिस किया गया देहरादून, जो कि आज आपका उत्तराखंड में उसकी कैपिटल है। Which made detailed map of town, village, mountains and coasts. सबका मैप बनाने का काम करती थी। द मैप ऑफ द हैदराबाद रीन वॉज मेड बाई डॉक्टर H.W. वैसे इन 1821। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डॉक्टर H.W. वैसे के द्वारा 1821 में सबसे पहले हैदराबाद का जो है मैप बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप मेड इन इंडिया। जियोलॉजिकल मतलब एक तरह से भौगोलिक, जिसको हम कह सकते हैं जियोलॉजिकल, भूलॉजी मतलब अर्थ विज्ञान जिसमें हम पढ़ते हैं। द मैप ऑफ द colonial period help us know about the rural and urban patterns. ग्रामीण और शहरी पैटर्न को समझने में, सेटलमेंट एंड हाउ दे हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट आपका इन विलेज रेवेन्यू सर्वे, गांव में राजस्व सर्वे, कैसे राजस्व लिया जाए इसलिए बंदोबस्ती किया गया, लैंड पैमाइश की गई, लैंड सेटलमेंट बनाए गए, कितने लैंड का इतना आपको देना है। कंडक्टेड फ्रॉम द एंड इन द 19th सेंचुरी। सेंसस मीन्स जनगणना। ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years टू प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। हमारी गवर्नमेंट भी प्रत्येक 10 साल में जनगणना कराती है, कितनी संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अगले पेज पे, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस और ये है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस, अप्रशासनिक स्रोत। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस आर प्रिंटेड बुक, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर, पंपलेट, फिल्म, फोटोग्राफ, ये सब आते थे इसमें। अब सबसे पहले प्रिंटेड बुक। With the introduction of the printing press, more books were produced and were easily available for the common people. The collection of speeches delivered by Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose are the 100 volumes of Gandhi ji collected। मतलब उस समय जो लीडर्स या जो भी अपने स्पीच देते थे उनके कलेक्शंस हैं, वॉल्यूम के रूप में छपी। Words are extremely important as they place the past events in correct perspective. दादा भाई नेहरूजी's बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिनको हम ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अटैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या करती है ये, इस बुक में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर अटैक किया गया, उसके बारे में लिखा गया। एंड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। शरद चंद्र चटर्जी एंड मुंशी प्रेमचंद रोड अबाउट द पीजेंट एंड द डाउन ट्रोडन। मुंशी प्रेमचंद की तो ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं किसानों और उससे रिलेटेड हैं। गबन गोदान, ये सब जो हैं उपन्यास, इसमें एक एक अलग अलग खंड, जैसे
एक है पूस की रात ऑन विंटर नाइट, हल्कू वाली कहानी है, और जुम्मन शेख, बहुत सी ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं उस पर। दीज बुक हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिस्ट स्पिरिट, और ये सब किताबें जो प्रिंट कल्चर भी जो है राष्ट्रीयता, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को फैलने में काफ़ी अपना योगदान दिया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन द अदर हैंड स्पोक ओनली ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टेकन ड्यूरिंग द पीरियड, सजेस्टिंग what the British wished to preserve for posterity। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में, बायोग्राफी मतलब आत्मकथा, मतलब दूसरों की जो लोग जीवनी लिखते हैं, दूसरों के बारे में लिखते हैं, और ऑटो मतलब सेल्फ, अपनी कथा, अपनी आत्मकथा के बारे में। तो ए नंबर ऑफ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज वर रिटन बाय द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अमंग दीज राइटर्स देयर वेर मेनी टैलेंटेड वीमेन, उसमें महिलाएं भी बहुत सी, हु क्रिटिसाइज द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वीमेन, जैसे ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया स्त्री पुरुष तुलना, मेन और वीमेन में सामाजिक डिफरेंसेस के बारे में लिखा गया है। Newspaper, magazine, letter and pamphlet. A large number of newspaper, magazine, pamphlets were printed throughout India in different languages. These are important source because they include editorial, ध्यान से सुनते रहिएगा, बुक में जरूर पॉइंट आप उसको करिएगा जिससे आपको समझ में आए। अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, एक्सरसाइज चूंकि चैप्टर समाप्त होने को है। कार्टून्स, न्यूज एंड लेटर्स व्हिच थ्रो लाइट ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, तो समाज के विभिन्न पहलुओं पर जो है लोग उस समय छापते थे। यमंग द अर्लियस्ट, जैसे मिरात उल अखबार इन पर्सियन लैंग्वेज में, वाज राम मोहन राय एंड बाल तिलक प्रिंटेड केसरी इन मराठी। फिल्म, डॉक्यूमेंट्री एंड फीचर फिल्म help in the study of this period. Watching these films leave lasting impression as though, जैसे यहाँ पे दिखाया गया अछूत कन्या, उस समय अनटचेबिलिटी पर लिखा गया है, जो डिप्रेस क्लास की कन्याओं को लोग टच नहीं करते थे। दीज इवेंट्स सर रिचर्ड एंड एंटेन बर्स फिल्म गांधी included an actual news reel of गांधी जी visit to मैनचेस्टर। गांधी जी जब मैनचेस्टर गए थे, ब्रिटेन में मैनचेस्टर को भ्रमण करने, तो वहाँ उस लिखा गया है, जो कि कॉटन इन टेक्सटाइल के लिए फेमस है ब्रिटेन में। अनदर फिल्म अछूत कन्या, लव स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल गर्ल एंड ब्राह्मण बॉय की कहानी है। ये कॉमर्शियली सक्सेस, ज़्यादा पॉपुलर हुई, ज़्यादा पैसा कमाई। फिल्म लाइक पाथर पंचाली बाई सत्यजीत रे, बंगाली ये हैं फिल्मकार, प्रेजेंट द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बंगालीज फेमिनाइन, महिलाओं की कंडीशन एंड रूरल लाइफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मेनी सच फिल्म्स आर स्टोर्ड विद द फिल्म डिवीजन, जो फिल्म विभाग है उसके द्वारा बहुत से फिल्म ऐसे स्टोर रखे गए हैं जो उस समय घटनाओं पर बनाए गए थे। A unit under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला है फोटोग्राफ्स, प्रिंटेड एंड आर्टिफैक्ट्स। फोटोग्राफी न्यू एंड वैल्यूएबल मीडियम आर्ट पिक्चर्स हिस्टोरियल मोमेंट्स फॉर द पोस्टेरिटी एंड फैसिलिटेट अ नियर परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। वेरियस स्टेचू, रेयर पेंटिंग, क्वाइन, artifacts throw light of various aspect of society। जैसे हम लोगों ने एंशियंट क्लासिक्स में पढ़ा था सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के सोर्स होते हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे वो जिस एरा में वो हुआ है उसमें स्रोत का काम करते हैं। एग्जाम्पल पेंटिंग ऑफ भारत माता, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता पेंटिंग, इससे लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना आई, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड इंडियन नेशनलिस्ट, लोग भारत को एक माता के रूप में
वंदे मातरम। ये भारत माता इमेज है, भारत माता बाई अबिंद्रनाथ टैगोर, वन ऑफ द पेंटर्स हु एस्टेब्लिश द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। दिस स्कूल रिजेक्टेड द यूरोपियन स्टाइल। इन्होंने अपना एक आर्ट ऑफ स्कूल खोला था जिसमें पेंटिंग थी। इन्होंने रिजेक्टेड मतलब यूरोपियन स्टाइल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें राजा रवि वर्मा के। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मेनी बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर स्टिल स्टैंडिंग थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, बिरला हाउस इन दिल्ली where Mahatma Gandhi was assassinated are from famous examples. These buildings bear testimony to some of the important political developments of the modern period. So they also echo major trends in architecture. जो हमारे वास्तुकला है, वास्तुविद, बिल्डिंग इंजीनियर, ल्यूटियंस जो थे ब्रिटिश इंजीनियर थे, एक तरह से इन्होंने दिल्ली डिजाइन किया। एरिया नेम आफ्टर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। लुटियन डिजाइन एंड नंबर ऑफ फेमस बिल्डिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओरल हिस्ट्री में क्या है, जो मौखिक रूप से कहानी लोग सुनाते हैं, स्टोरीज टोल्ड टू अस बाय आवर एल्डर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो विटनेस जो गवाह रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के समय, फर्स्ट हैंड आल्सो गिव अस ट्रू पिक्चर ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, जो आँखी देखा कथा सुनाते हैं। यहाँ पे है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मॉडर्न डे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इन 1783 विद जॉर्ज वाशिंगटन। इसके फर्स्ट पे अंडरलाइन करिएगा, सबसे पहले जो है यूएसए जो है इन डेमोक्रेटिक बना, इसलिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, क्लास 9 वॉर टू एंड द फ्रेंच रूलर लुइस 16। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1700 to 1800 में सबसे पहले हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले स्थापित हुई। फिर कैपिटलिस्ट। ओके, तो फिलहाल बेल लग चुकी है। फोर्थ पीरियड हमारा क्लास 9th में है। ओके बेटा।